हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। फ्रेंड, आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के ऊपर। जो बच्चे अभी नीट यूजी के एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अब फर्दर काउंसलिंग एक्टिविटी ले जाएंगे, उसमें सब जगह पे हमको काउंसलिंग करनी है बेस्ड ऑन आवर स्कोर। तो जब हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव करते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ जाते हैं, और स्पेशली जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दो तरह के कॉलेज होते हैं। एक डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती है, जिसकी काउंसलिंग हमारी MCC के ऊपर होगी, और सेकंड सभी स्टेट की स्टेट काउंसलिंग होती है। तो इस सेशन में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के बारे में, जिससे कि स्टूडेंट्स को एक अच्छी नॉलेज मिल पाएगी और एक इस नॉलेज के बेसिस पे आप एक अच्छी स्मूथ काउंसलिंग कर सकोगे अपने स्कोर और अपने बजट के अकॉर्डिंग। और आप ये भी जान पाओगे कि किस राउंड की कैसे इंपॉर्टेंस रहती है, किस हिसाब से हम चीज़ों को फिल्टर करें, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी स्टार्टिंग में ही अपना बेस्ट कॉलेज अपनी रैंक पे लेके काउंसलिंग से आउट हो जाएं। बिकॉज काउंसलिंग के अंदर काफ़ी लोग इंटर करते हैं, बट 30% 40% ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे पेरेंट्स होते हैं, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके सामने, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है। तो स्टार्ट तो अच्छी कर लेते हैं काउंसलिंग की, लेकिन बीच में जाके मैसी अप हो जाते हैं, अच्छे अलॉटमेंट आने के बाद भी उनसे छूट जाते हैं, जिससे कि जो बहुत बेस्ट काउंसलिंग हो सकती थी वो नहीं हो पाती। अल्टीमेटली लास्ट में सीट तो मिल जाती है, लेकिन कुछ मनी वेस्टेज हो जाता है, सिक्योरिटी हो जाता है, या बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता था वो नहीं मिल पाता है, या कम बजट का कॉलेज मिल पाता था वो कम बजट की जगह पर ज़्यादा मेडिकल फीस वाला कॉलेज लेना पड़ता है। ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं काउंसलिंग में जिसको हम बता नहीं सकते हैं। आप जब करोगे, आपको उसका अनुभव होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के ऊपर। तो बेसिक से जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का है, तो क्वेश्चंस सामने आते हैं पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के, कि सर ये डीम्ड यूनिवर्सिटी कैसे होते हैं, क्या बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं, क्या इसमें पढ़ना चाहिए कि स्टेट वाले को लेना चाहिए। तो जहाँ तक हमारी समझ है, इतने 15-16 साल के एक्सपीरियंस में, हम वो आपको ये बताएंगे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी देखिए सिंपल सा ये है कि डायरेक्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, डायरेक्ट रिपोर्टिंग इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती है, स्टेट गवर्नमेंट को उनको कोई भी रिपोर्ट करना नहीं रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हरियाणा का कॉलेज है मौलाना मेडिकल कॉलेज, जो कि अम्बाला के अंदर पड़ता है, तो उसको हरियाणा गवर्नमेंट से कोई अधिकार, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा। इसी तरह से हर स्टेट का, उड़ीसा का कॉलेज डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा, उसको उड़ीसा गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र का कॉलेज डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा, उसको स्टेट गवर्नमेंट के प्रोविजंस की ज़रूरत नहीं है। तो इसका अगर बेसिकली जो लाभ मिल रहा है वो कॉलेज के मैनेजमेंट बॉडी को मिल रहा है, ऐसा स्पेशली कुछ स्टूडेंट को इसका कोई खास एडवांटेज नहीं मिल रहा है। जो एक बेसिक डेफिनेशन होती है अच्छे मेडिकल कॉलेज की, कि कॉलेज पुराना होना चाहिए, अच्छी फैकल्टी होनी चाहिए, PG होना चाहिए, MSMD चलना चाहिए, हॉस्पिटल में अच्छा पेशेंट लोड होना चाहिए। ये एक बेसिक चीज़ें हैं। तो अब अच्छा मेडिकल कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट में भी होते हैं और अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी होते हैं। हमको देखना है कि हमारे अकॉर्डिंग क्या बेस्ट रहेगा। तो आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से कॉलेज को सेलेक्ट करिए, अपने बजट के अनुसार कॉलेज को सेलेक्ट करिए। अगर आपके पास अच्छा बजट है तो बिल्कुल उस बजट का यूटिलाइजेशन करिए, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करिए, उस अमाउंट को अच्छे एजुकेशन लेने में इन्वेस्ट करिए। इफ़ इन केस अगर आप बजट से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपके अनुसार जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं काउंसलिंग में, उसको लेके फिर आप सेटिस्फाई होइए और आगे अपने करियर को स्टार्ट करिए। तो ऐसे कुछ खास बेनिफिट नहीं है। डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर टोटल 46 कॉलेजेस हैं इंडिया में। चलिए देखते हैं किस टाइप के कॉलेजेस हैं, क्या कट ऑफ रहती है इसकी और क्या फ़र्क आएगा। तो क्या कट ऑफ से स्टार्ट होता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, पहले ये देख लेते हैं। तो जस्ट जहाँ पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग ख़त्म होगी, वहीं उसी के जस्ट 5-10 नंबर के बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी की कट ऑफ अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। एक बेसिक सा रीज़न ये भी कि सबसे पहले काउंसलिंग होती है इसकी ऑल इंडिया कोटा के साथ ही चॉइस फिलिंग की ऑप्शन आता है डीम्ड का। तो पहले बहुत ज़्यादा एंजाइटी है सभी लोगों के, सभी फैमिलीज़ के अंदर कि जल्दी कॉलेज मिले, जल्दी कॉलेज मिले, एग्ज़ाम हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा चॉइस फिलिंग होती है, बहुत मात्रा में हो जाती है। और कॉलेज मिलने के बाद अगर पेरेंट्स देखते हैं कि ठीक है इतना बजट मुझे चलेगा, आई कैन मैनेज इट आउट, तो उसको उसी को लेकर सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो ये भी अर्ली पहले स्टार्ट होने का भी काफ़ी एडवांटेज मिलता है इसको। तो लास्ट ईयर देखेंगे, जैसे कि हमको पता है कि लास्ट ईयर 611 का कट ऑफ गया था गवर्नमेंट के अंदर ऑल इंडिया कोटा का, तो उसके बाद से बच्चे इसमें आने लगे थे। तो कट ऑफ वाइज भी देखेंगे, फीस वाइज भी देखेंगे। तो जो सबसे ऊपर कॉलेज रहा था इन 46 में, वो दिल्ली का कॉलेज रहा था हमदर्द मेडिकल कॉलेज, जो कि दिल्ली के अंदर पड़ता है। इसकी 1 साल की फ़ीस मात्र 12 लाख रुपए है। मात्र शब्द इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज अगर बाकी के डीम्ड यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन करेंगे तो एवरेज में फीसेस थोड़ी सी ज़्यादा ही रहती हैं डीम्ड की। तो 12 लाख रुपए मिनिमम फीस से स्टार्ट हुआ था लास्ट ईयर। सिम्बोसिस से एक नया कॉलेज ऐड हो गया था जिसकी फ़ीस इससे भी 1 लाख रुपये कम थी। तो 12 लाख रुपीज़ एनुअल की ट्यूशन फीस लेता है हमदर्द मेडिकल कॉलेज। 5 साल की ट्यूशन फीस लगती है इस साल में, 4.5 साल की नहीं लगती है। तो 12 5 जा 60, सीधा सा 60 लाख रुपए की ट्यूशन फीस हो गई और 10 लाख रुपीज़ का हॉस्टल, 70 लाख रुपीज़ का इसका टोटल कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आता है।
बट इसका कट ऑफ काफ़ी हाई फाई जाता है, बिकॉज दिल्ली के में कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, तो दिल्ली के ज़्यादातर बच्चे इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं और कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है, पेशेंट लोड भी काफ़ी अच्छा है, इसका पीजी भी चलता है, सारा डिपार्टमेंट है। तो फर्स्ट राउंड में जो इसका कट ऑफ था वो था 584 पे लास्ट सीट मिली थी इस कॉलेज के अंदर जनरल वाले बच्चों को, और सेकेंड राउंड में 585 पे लास्ट सीट मिली थी, थर्ड राउंड में इसमें कोई भी सीट नहीं बची थी। तो इस बार की चेंजेस देखते हुए अगर इस कॉलेज के लिए हम जा रहे हैं तो नियर अबाउट 565 से 560 तक हम मैक्सिमम ले सकते हैं, लेकिन 550 से ऊपर ही रहना चाहिए जनरल वाले बच्चों के लिए इस मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट। तो अगर आप 550 अबव हैं और इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं हमदर्द मेडिकल कॉलेज दिल्ली में, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसमें मुस्लिम माइनॉरिटी का भी कोटा है, तो उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता है, अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 15 से 20 नंबर का डिफरेंस आता है, कोई खास रिलैक्सेशन नहीं आता है। सो अराउंड यू कैन से कि डेट अराउंड 530 के आसपास फर्स्ट राउंड में सीट मिल सकती है, सेकंड राउंड में थोड़ा और हाई कट ऑफ हो जाएगा फॉर मुस्लिम माइनॉरिटी। एक एडवांटेज है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट हैं तो उसकी भी इसके अंदर सीटें हैं और काफ़ी जस्ट क्वालिफाई पे वो सीट मिलने की चांसेस बन सकती है। एनआरआई पे भी काफ़ी लो बजट पे इस कॉलेज के अंदर सीट मिल जाती है। एनआरआई की फीस नियर अबाउट 21 लाख रुपीज़ एक साल आती है। अगर आपके पास एनआरआई स्पॉन्सर है तो एनआरआई कोटा से भी इसके अंदर काउंसलिंग कर सकते हैं। काउंसलिंग कैसे होती है डीम्ड की? एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आएगा ऑल इंडिया कोटा का, पहली काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो जो गवर्नमेंट की काउंसलिंग करेंगे ऑल इंडिया कोटा एम्स की काउंसलिंग साथ में चलेगी, और उसी में ऑप्शन रहता है डीम्ड का, प्राइवेट का। तो जिनको प्राइवेट की काउंसलिंग करनी है वो 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट पे करेंगे, जिसको गवर्नमेंट की करनी है वो 10,000 रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट पे करके अपनी काउंसलिंग करेंगे। अगर कोई बच्चा चाहता है कि उसका स्कोर मिक्स में आया है, 570 580 के आसपास आया है, वो चाह रहा है चलो मैं गवर्नमेंट में भी ट्राई कर लूँ, अगर गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो हम प्राइवेट में करें, तो उस कंडीशन में आप 2 लाख रुपीज़ वाला हायर अमाउंट वाला सिक्योरिटी अमाउंट पे करोगे और 5,000 का अपना रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करोगे, और फिर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की काउंसलिंग कर सकते हो। तो उसकी चॉइस फिलिंग में ही मैजिक होता है। चॉइस फिलिंग में पहले हमको गवर्नमेंट वाले कॉलेज सेलेक्ट कर लेने ऊपर, और लास्ट में बैकअप में हमको डीम लगा देने हैं कि इनकेस अगर गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो हमको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो ये सबसे हाई कट ऑफ का कॉलेज जाता है हमदर्द पूरे दिल्ली के अंदर। सेकेंड आ जाता है केएमसी के जो 2 कैंपस थे, पिछले साल से 3 कैंपस हो गए हैं कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के। फर्स्ट कैंपस है इसका मणिपाल का, भारत का सबसे पुराना कॉलेज भी है ये। सेकंड मैंगलोर का है। थर्ड लास्ट ईयर हमारा जमशेदपुर के अंदर झारखंड के अंदर आ गया था। अब इसकी कट ऑफ 575 थी फर्स्ट राउंड में, केएमसी मणिपाल की 572 थी सेकंड राउंड में, और मैंगलोर की भी देखते हैं तो 554 तक सेकंड राउंड में ये कॉलेज गया था। काफ़ी डिमांडिंग है बिकॉज एजुकेशन क्वालिटी इज़ क्वाइट ऑसम हुए है। लेकिन इस साल यहाँ पे कट ऑफ गिरनी चाहिए, अराउंड 20 से 30 नंबर तक कट ऑफ में डाउनफॉल आना चाहिए, बिकॉज ट्यूशन फीस इसने लास्ट ईयर से इंक्रीज़ कर दी है, अपडेट कर दी है उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर। लास्ट ईयर 14,40,000 रुपीज़ की फ़ीस थी पेबल फॉर 4.5 ईयर्स, इस बार 17.7 की फ़ीस हो गई है। तो नियर अबाउट 3,30,000 एनुअल डिफरेंस आया, 15 लाख रुपए का पूरे कोर्स का डिफरेंस आ गया है। तो इस 15 लाख रुपीज़ के इंक्रीमेंट की वजह से कुछ लोग जो स्ट्रगल कर रहे होंगे बजट से, उनके हाथ से ये कॉलेज मिस हो जाएगा। बट कॉलेज एजुकेशन वाइज तो नो डाउट काफ़ी अच्छा है। तो राउंड अबाउट अगर हम बजट देखते हैं इसका, तो अभी 88 से 89 लाख रुपीज़ का आ रहा है। ये इस बार अगर आप केएमसी में जाना चाहते हो तो नियर अबाउट 530 तक भी मिलने की चांसेस रहेंगी। एटलीस्ट अगर मणिपाल वाला कैंपस नहीं जाता है तो मैंगलोर वाला ज़रूर 530 के नीचे भी टच करेगा, 525 तक जाता है। अब मैंगलोर वाले कैंपस में पढ़ने में भी कोई बुराई नहीं है, वो भी बहुत अच्छा कैंपस है और काफ़ी पुराना कैंपस है, अराउंड 50 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रख रहा है, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। इसके बाद आता है सिम्बोसिस कॉलेज, जो कि पूना के अंदर आया था, लास्ट ईयर ही खुला था। काफ़ी बड़ा ब्रांड है मैनेजमेंट के अंदर सिम्बोसिस, बट मेडिकल के अंदर फर्स्ट टाइम एंट्री करी है। एरिया भी काफ़ी अच्छा है पूना, गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए नहीं है ये कॉलेज। और फीस भी सबसे कम थी, 10 लाख रुपीज़ एनुअल थी। तो बजट इज़ क्वाइट फ्रेंडली ओवर, अराउंड 55 लाख से 56 लाख रुपीज़ में पूरा कोर्स खत्म हो रहा है। तो फर्स्ट राउंड में तो बच्चों ने इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी थी, इसलिए फर्स्ट राउंड में ये 530 के आसपास ट्रैवल कर रहा था, बट लास्ट राउंड में 586 तक ये जंप कर गया ये कॉलेज। तो सिम्बोसिस के लिए लास्ट ईयर नया कॉलेज आया था, तो नए नए बच्चे व्यूज़ देखते हैं यूट्यूब पे और डिफरेंट जगह पे, तो समझ नहीं पाए। लेकिन लास्ट में उन्होंने समझा कि इतने कम बजट का कॉलेज मिल रहा है तो अच्छा कॉलेज मिल रहा है, तो इसको ज़रूर ले लीजिए। तो इस बार होपफुली स्टार्टिंग से ही इसके कट ऑफ ऊपर देखने को मिलेंगे, और लो फीस अगर यही फीस आती है तो नियर अबाउट 550 या 550 से ऊपर अबव जाएगा। बिकॉज मेजॉरिटी अगर हम देखते हैं तो वो गर्ल्स की है, बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स क्वालिफाई भी हैं इस एग्ज़ाम में, और हर साल होती हैं, बिकॉज मेडिकल की फील्ड में गर्ल्स का रेशियो हमेशा बॉयज़ से ऊपर रहता है। थर्ड कॉलेज हमारा आता है जीएसएस मेडिकल कॉलेज, जो कि कर्नाटक के अंदर पड़ता है। कॉलेज नो डाउट बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है, हर चीज़ वहाँ पे है अच्छी, और इसकी फ़ीस भी रीजनेबल है, 15 लाख रुपीज़ से अंदर की फ़ीस है, 14.75 की।
और इसका जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग 550 के आसपास आपको ये कॉलेज मिलने की चांसेस रहेंगी अर्ली राउंड में। लास्ट में इसका कट ऑफ और बढ़ जाएगा। तो दोज हु आर हैविंग अ स्कोर ऑफ लाइक 520 525 प्लस और बजट ठीक ठाक है आपके पास, नियर अबाउट 80 के आसपास का बजट है, तो JSS विल बी अ गोल्डन कॉलेज फॉर यू। बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है ये। उसके बाद भी आप जो नेक्स्ट कॉलेज आता है वो KS हेगड़े मेडिकल कॉलेज है। अगर हम निचोड़ निकालें इसका कि कंक्लूजन निकालें कि व्हाट आर द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इन द डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, तो आप देखो कि जो बेस्ट मेडिकल कॉलेज है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की वो कर्नाटक के अंदर आते हैं और महाराष्ट्र के अंदर आते हैं। महाराष्ट्र में बस ये है कि थोड़ी सी फीस फैक्टर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, नियर अबाउट 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए कर्नाटक से टोटल पैकेज ज़्यादा है, इसलिए कट ऑफ नीचे आते हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं। और उड़ीसा के जो 2 कॉलेज हैं कलिंगा और सम हॉस्पिटल, ये भी नो डाउट बहुत ही अच्छे एजुकेशन कल्चर है यहाँ का, और एक ठीक ठाक फीस है, एक की 16 लाख फीस है, एक की नियर अबाउट 17.5 की फीस है। ये भी बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में आते हैं, बट बजट का थोड़ा सा है यहाँ पे इशू। बट इतना बड़ा इंडिया है, सबका अलग अलग कंडीशन है, तो इसलिए सीट्स हर बार इसमें फिनिश हो जाती है। हम बात कर रहे थे KS हेगड़े मेडिकल कॉलेज की 15.35 की इसकी ट्यूशन फीस है। ये आपको फर्स्ट राउंड में नियर अबाउट 500 तक भी मिल सकता है, और आगे चलते चलते ये कॉलेज आपका 540 तक भी जाएगा, 530 प्लस तो डेफिनेटली जाएगा। KS हेगड़े मेडिकल कॉलेज ये बेंगलोर के अंदर पड़ता है। काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है और काफ़ी पुराना मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद महाराष्ट्र का कॉलेज आता है नंबर 7 पे, पोजीशन इसकी आई थी लास्ट ईयर, रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी, पिम्स लोनी के नाम से ये कॉलेज काफ़ी फेमस है। 14.5 की इसकी एनुअल ट्यूशन फीस थी, लास्ट ईयर फीस में इंक्रीमेंट हुआ था इसका, और 500 के रेंज में ये कॉलेज मिलने की चांसेस रहेंगी। फर्स्ट राउंड में नियर अबाउट ये 480 तक भी कॉलेज मिल सकता है। बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज है और महाराष्ट्र में सबसे लो फीस का कॉलेज है डीम्ड यूनिवर्सिटी। बस यही एक कॉलेज है जिसकी फ़ीस 20 लाख से कम है, 14.5 की है महाराष्ट्र में। बाकी सारे कॉलेज की फ़ीस 20 लाख 21 लाख 22 लाख ऐसे है महाराष्ट्र में एनुअल। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज आता है SDU मेडिकल कॉलेज कोलार। ठीक कॉलेज है, आई विल गिव 8 आउट ऑफ 10 टू दिस कॉलेज। 14.5 की फ़ीस रखता है। स्टार्टिंग के राउंड में ये कॉलेज आपका 470 480 के आसपास जा सकता है, 465 भी जा सकता है। लास्ट में ये कॉलेज मॉपअप राउंड में ये कॉलेज आप देखोगे 525 के आसपास जाएगा। आप जो पैटर्न देख रहे हो हमारा आपको कट ऑफ बताने का, उसमें आप देख रहे हो कि मैं लास्ट राउंड में कट ऑफ हाई कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? लास्ट राउंड में तो कट ऑफ कम होता है। इसका देखिए फीस फैक्टर से फ़र्क पड़ता है, एक फॉर्मूला है, उसको हर चीज़ के ऊपर उसका इम्पैक्ट अलग अलग पड़ता है। जो लो फीस वाले मेडिकल कॉलेज हैं उनका कट ऑफ लास्ट राउंड में फ्लाई हो जाता है, बट जो हाई फीस वाले मेडिकल कॉलेज हैं उनका कट ऑफ लास्ट राउंड में डाउन हो जाता है। रीज़न क्या है? बिकॉज ये जो ऊपर से जो बच्चे हैं स्टार्टिंग के राउंड में ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ट्राई करते रहते हैं, ये ऐसे मेडिकल कॉलेज में ट्राई करते रहते हैं जिसकी ट्यूशन फीस कम है, बट इन केस अगर उनको वहाँ पे सीट नहीं मिलती है तो वो वापस आते हैं, डीम की काउंसलिंग करते हैं मॉपअप राउंड में, और लो फीस वाले कॉलेज को वो उठा के ले जाते हैं। इसलिए जो बच्चे का स्कोर नियर अबाउट 500 520 530 के आसपास है, तो आप लास्ट तक मत जाने दिए, स्टार्टिंग में ही चीज़ों को फिनिश ऑफ कर लिए। बिकॉज आप लास्ट में कॉलेज ज़रूर अवेलेबल रहेगा, बट दैट विल बी अवेलेबल ऑफ हायर ट्यूशन फीसेस, जिनका पैकेज 1 करोड़ 110 120 के आसपास रहेगा, उसमें फीसेस हाई रहेंगी। इसलिए जो इनकी फीसेस एवरेज हैं उनका फॉर्मूला यही रहेगा कि स्टार्टिंग राउंड में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा कट ऑफ में, बट लास्ट के राउंड में आपका कट ऑफ थोड़ा सा हाई फ्लाई हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। फाइन। सो वी वर ऑन SDU मेडिकल कॉलेज कोलार। इसमें हमने देखा कि 465 460 तक सीट मिलेगी स्टार्टिंग में, और लास्ट में 525 अबव चली जाएगी। फीस इसकी भी 15 लाख से कम है। अभी तक वाले जितने भी कॉलेज आ रहे हैं उसमें बस KMC की फ़ीस बढ़ी है, बाकी एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि फ़ीस हम 15 लाख रुपये से कम है। अब हम जो 9th नंबर के कॉलेज में जा रहे हैं, यहाँ पे फीस स्लैब 15 से ऊपर हो जा रहा है। ठीक है, 46 कॉलेजेस हैं जिसमें हमने देखा कि सिर्फ 7-8 मेडिकल कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस 15 तक आई, अब 15 से ऊपर की फ़ीस जा रही। इसलिए डीम को बहुत से लोग जो बजट फैक्टर से ही देखते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं एक अच्छे मेडिकल कॉलेज को देखते हुए, सिर्फ बजट को नहीं देखना चाहिए। मेन चीज़ तो होती है एजुकेशन क्वालिटी, बट जिसकी जैसी कंडीशन होती है उसका ओपिनियन भी वैसे ही निकल के आएगा आप। इसलिए तो अमृता मेडिकल कॉलेज कोची केरला का कॉलेज है, बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज इंडिया के। काफ़ी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अच्छा है ये। 18 लाख रुपये इसकी ट्यूशन फीसेस हैं यहाँ पे, और इसका अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो इसका कट ऑफ नियर अबाउट 450 प्लस पे रहेगा, 460 470 480 के आसपास जाएगा, हायर ट्यूशन फीसेस की वजह से। बट लेकिन जो एजुकेशन क्वालिटी है यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, इसलिए इसका कट ऑफ काफ़ी हाई पे मेंटेन रहता है। NRI कैटेगरी पे इन सारे मेडिकल कॉलेज में अगर आप NRI कैटेगरी से हैं, फीसेस तो हाई हो जाएगी 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास, लेकिन लो कट ऑफ पे ये सब कॉलेज मिलेंगे।
उसके बाद 10th नंबर पे जो कॉलेज आपको बताने जा रहा हूँ वो है आपका KMC का ही कॉलेज, जो कि लास्ट ईयर आया था आपका, जिसका कोलैबोरेशन टाटा ग्रुप के साथ हुआ था, और कॉलेज आपका जमशेदपुर के अंदर खुला था, झारखंड के अंदर, मणिपाल के नाम से। तो उसकी भी फ़ीस लास्ट ईयर 14.40 की थी, इस बार 17.70 की हो गई है। ये कॉलेज फर्स्ट राउंड में तो नहीं आया था काउंसलिंग में, सेकंड राउंड में आया था। उसका कट ऑफ काफ़ी हाई रहा था, 468 रहा था, और थर्ड राउंड में 534 गया था। बट इस साल फीस इंक्रीमेंट होने की वजह से आई थिंक ये कॉलेज 400 तक भी जा सकता है, KMC का ये कैंपस का कॉलेज। फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड में तो डेफिनेटली 400 या 420 तक अवेलेबल मिल जाएगा आपको ये KMC जमशेदपुर का, और लास्ट राउंड में ऑब्वियस सी बात है 500 प्लस पे जाएगा ये कॉलेज। उसके बाद 11 नंबर पे जो कॉलेज बताने जा रहे हैं, नो डाउट मेरा ये फेवरेट कॉलेज है। अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, डिसिप्लिन, कल्चर, कैंपस, फैकल्टी, रिसर्च, OPD, क्लिनिकल डिपार्टमेंट, हर चीज़ में नंबर 1 पोजीशन रखता है, और बहुत ही बेस्ट मेडिकल कॉलेज है इंडिया का। कॉलेज का नाम है JLN मेडिकल कॉलेज बेलगावी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगावी भी इसको बोलते हैं। 18.28 की फ़ीस है। लास्ट ईयर इसमें लगभग 4 लाख रुपये बढ़ा दिए गए थे फीस में, काफ़ी ज़्यादा फीस हो गई थी। पहले इसकी फ़ीस 14 के आसपास रहती थी, जिसकी वजह से जो एडवांटेज हुआ, इसका कट ऑफ काफ़ी लो चला गया, 450 के आसपास अब ये कॉलेज मिल जाता है। इस साल आपको स्टार्टिंग राउंड में हो सकता है 420 के आसपास, 410 के आसपास भी मिल जाता है। तो इफ़ बजट इज़ नॉट अ फैक्टर विद यू एंड यू वांट अ बेस्ट लाइक एजुकेशन क्वालिटी, बेस्ट मेडिकल कॉलेज चाहिए आपको, तो इस कॉलेज के ऊपर बहुत खास ध्यान दीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगावी के ऊपर। नेक्स्ट कॉलेज फिर कर्नाटका का आ रहा है, वो है एनापोया मेडिकल कॉलेज। मुस्लिम माइनॉरिटी का मेडिकल कॉलेज है मैंगलोर में, लेकिन एजुकेशन क्वालिटी वाइज टॉप की पोजीशन रखता है। तो जब हम देखते हैं हमारे भारत के अंदर इतने सारे मेडिकल कॉलेज, उसमें जब हम टॉप के मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो उनमें ये सारे कॉलेजेस आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है एनापोया, हर फॉर्म में अच्छा मेडिकल कॉलेज है। 17.5 लाख रुपये की इसका ट्यूशन फीस है, और इसके जो कट ऑफ जाएंगे नियर अबाउट 430, 450, 470 के आसपास ये कॉलेज मिलना चाहिए। मुस्लिम माइनॉरिटी की भी सीटें हैं जो कि नियर अबाउट 400 से 420 तक जाने की चांसेस है। लास्ट राउंड में इसका भी कट ऑफ 490, 500 भी टच कर सकता है इस कॉलेज का। उसके बाद नंबर 13 पे जो कॉलेज आता है कलिंगा मेडिकल कॉलेज, इसका कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, बट शायद लोकेशन की वजह से बच्चे प्रेफर नहीं करते। सिर्फ 16 लाख रुपये की फ़ीस है इसकी। फर्स्ट राउंड में 443 पे ये अवेलेबल था लास्ट ईयर, इस बार आई थिंक कि 415 तक भी जा सकता है। तो स्टार्टिंग में अगर आपका स्कोर 400, 410, 420 के आसपास है और बेस्ट मेडिकल कॉलेज चाह रहे हैं एवरेज फीस में 16 लाख रुपए का, तो बहुत ही अच्छा कॉलेज है। भुवनेश्वर के अंदर पड़ता है और हर चीज़ है इस मेडिकल कॉलेज के अंदर जो एक बच्चे को चाहिए। बेस्ट मेडिकल कॉलेज में से ये आएगा। लास्ट में ये कॉलेज डेफिनेटली 500 के ऊपर जाएगा। उसके बाद फिर आता है सुमनदीप मेडिकल कॉलेज वडोदरा, गुजरात का एकमात्र कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और इसकी फ़ीस है आपकी 15.95 की इसकी एनुअल ट्यूशन फीस है। जैन माइनॉरिटी का कॉलेज है ये। तो ये नियर अबाउट 410, 420 के आसपास स्टार्टिंग करेगा और 500 के आसपास ये मॉपअप राउंड में ये कॉलेज फिनिश होगा। और जैन माइनॉरिटी के अंदर नियर अबाउट स्टार्टिंग में 320, 340 तक सीटें मिल सकती हैं फर्स्ट राउंड के अंदर इस कॉलेज के अंदर। जैन माइनॉरिटी के अंदर से अगर आप आते हो तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, और फीस भी देख रहे हैं तो 16 लाख रुपये से कम है, कम फीस का कॉलेज आता है। उसके बाद हरियाणा का एकमात्र कॉलेज जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है वो है आपकी MM मेडिकल कॉलेज, मौलाना मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका अम्बाला के अंदर पड़ता है। 15 लाख रुपए की फ़ीस है, लेकिन 10% का इसमें एनुअल इंक्रीमेंट है, तो नियर अबाउट 16 लाख रुपए का बजट आ जाता है आपका इसमें। और ये कॉलेज नियर अबाउट आपको 400 या 380 तक भी स्टार्टिंग में मिलेगा। लास्ट में ये कॉलेज का कट ऑफ थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ये 400 के नीचे जाएगा इसका कट ऑफ। डेफिनेटली 370 तक जा सकता है फर्स्ट राउंड या वरना सेकेंड राउंड में। नेक्स्ट कॉलेज आता है श्री रामाचंद्रा मेडिकल कॉलेज, जो कि चेन्नई का कॉलेज है। वन ऑफ द बेस्ट, काफ़ी पुराना ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है। 24 लाख रुपए की ट्यूशन फीस है, लेकिन 24 लाख रुपए की ट्यूशन फीस होने के बाद भी इसका कट ऑफ 400, 450 तक रहता है और लास्ट राउंड में 500 के ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ क्वाइट गुड इन श्री रामाचंद्रा मेडिकल कॉलेज। तो अगर आप श्री रामाचंद्रा मेडिकल कॉलेज में आना चाहते हो तो बजट थोड़ा हाई रहेगा। इस बार के कट ऑफ को देखते हुए स्टार्टिंग राउंड में ये कॉलेज 380, 370 तक टच करना चाहिए। आई थिंक 350 तक भी टच करेगा, बट लास्ट होते होते 490, 500 जरूर टच करेगा मॉपअप राउंड में। इसके बाद आ जाता है श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज, तुमकुर के अंदर पड़ता है, कर्नाटका के अंदर। इसकी फ़ीस लगभग 16 लाख है, 15.65 ट्यूशन फीस है। और ये कॉलेज फर्स्ट और सेकंड राउंड में 370, 380 के आसपास जाएगा। लास्ट तक ये कॉलेज 440 तक जा सकता है, श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज तुमकुर। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज आपका फिर कर्नाटका का आ जाता है बीजापुर का, BLD मेडिकल कॉलेज बीजापुर।
BLD, इसको VK पाटिल के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं, BM पाटिल के नाम से भी इस कॉलेज को बहुत से लोग बोलते हैं। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, महाराष्ट्र कर्नाटका के बॉर्डर पे पड़ता है। 17 लाख रुपए की फ़ीस है, तो बाकी की ड्रीम से कंपैरिजन करते हैं तो फिर भी फीस इसकी एवरेज है। और ये कॉलेज आपको नियर अबाउट 370 के रेंज में स्टार्टिंग में मिलेगा फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में, और लास्ट में ये 460 470 तक जा सकता है मॉपअप राउंड में इसका कट ऑफ। ये जितने भी कॉलेज हैं इनका लास्ट मॉपअप राउंड में कट ऑफ बढ़ रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज आता है सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज टी बैगुर। 15.77 की फीस है इसकी, लेकिन इसका कट ऑफ 370 360 तक होगा, बिकॉज ये कॉलेज बैंक गारंटी मांगता है, जिसकी वजह से काफ़ी पेरेंट्स इसको लेने में अवॉइड करते हैं। 350 तक ये आपको कॉलेज मिल सकता है। अगर आपके पास बैंक गारंटी है तो इस कॉलेज में आप आसानी से एडमिशन ले सकते हो। 15.77 की फीस है, एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ ओके। आई विल गिव 7 आउट ऑफ 10 टू दिस कॉलेज। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज काफ़ी फेमस कॉलेज है इंडिया का, भारतीय विद्यापीठ पुणे। लोकेशन भी बेस्ट है, एजुकेशन भी बेस्ट है, काफ़ी पुराना ब्रांड है। कॉलेज की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है, एनुअल इंक्रीमेंट भी लगता है यहाँ पे। लास्ट ईयर 19.35 की फीस थी, प्लस एनुअल इंक्रीमेंट था इसके अंदर। तो और बाकी हॉस्टल मिलाने के बाद इसका पैकेज जो आ रहा था टोटल, वो आ रहा था 1 करोड़ 12 लाख रुपए के आसपास का आ रहा था टोटल पैकेज। तो स्टार्टिंग के राउंड में 382 मिला फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में 370 पे ये मिला, और लास्ट राउंड में ये कॉलेज 488 पे मिला। आपने देखा कि 100 मार्क्स का जंप हो गया, मोर देन 100 मार्क्स का जंप हो गया, 186 मार्क्स का। तो इस बार आई थिंक ये कॉलेज आपको स्टार्टिंग में 350 अबव पे मिलेगा, 360 के आसपास मिलेगा। भारतीय विद्यापीठ पुणे कॉलेज नो डाउट बहुत ही अच्छा है, और लास्ट राउंड में ये डेफिनेटली 450 को क्रॉस करेगा भारतीय पुणे। इसका सेकंड कैंपस आपका भारतीय सांगली है, जहाँ की 20 नंबर कट ऑफ कम रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज आता है भुवनेश्वर का ही दूसरा कॉलेज आता है, उड़ीसा में डोर यूनिवर्सिटी है। दूसरा है आपका सम हॉस्पिटल, जिसको IMS मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। 17.90 लगभग 18 लाख रुपए की फीस है, और ये कॉलेज आपको 350 360 370 पे स्टार्टिंग राउंड में मिलेगा। लास्ट में इसका कट ऑफ बढ़ के 420 440 तक जाने की चांसेस रहेंगे। एंड द नेक्स्ट कॉलेज इज़ MGM मेडिकल कॉलेज। थोड़ा सा सेशन लंबा हो जाएगा, बट होपफुली अगर इस सेशन को आप पूरी तरह से देख लोगे तो आपकी डीम यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। लास्ट में सेशन खत्म होने के बाद आपको चॉइस फिलिंग की टेक्निक्स भी बताएंगे, जिससे आप अच्छी चॉइस फिलिंग कर पाओगे। तो MGM मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई की फ़ीस 20 लाख रुपीज़ है। MGM के 2 कैंपस है, एक नवी मुंबई के अंदर पड़ेगा आपका, एक औरंगाबाद के अंदर पड़ेगा। दोनों काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो दोनों की इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी एक 89 में बना था, एक 1990 में बना था। तो लगभग 30 ईयर्स का इसका एक्सपीरियंस, 20 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस आ रहा है। तो इसका जो कट ऑफ देखते हैं, ये कॉलेज नियर अबाउट आपका 360 370 के आसपास अवेलेबल रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में। थर्ड राउंड में ये 450 470 480 तक जाएगा। MGM मेडिकल कॉलेज 20 लाख रुपये की फ़ीस है इसकी, 20 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 90 लाख रुपये की ट्यूशन फीस हो गई, और 2 into 5 यानी कि 10 लाख रुपए का हॉस्टल और मेस हो गया। तो नियर अबाउट 1 करोड़ रुपीज़ का एग्जैक्ट इसका फिगर आना चाहिए इस बार, और 450 पे ये कॉलेज अवेलेबल रहेगा। काफ़ी अच्छा कॉलेज है आपका महाराष्ट्र का। नेक्स्ट आया था विनायका मिशन मेडिकल कॉलेज कराईकल। कराईकल के अंदर पड़ता है ये कॉलेज आपका, तमिलनाडु के अंदर। 18 लाख रुपए की फ़ीस है, और ये कॉलेज 300 मार्क्स तक मिलना चाहिए। हो सकता है 290 तक भी मिले, लेकिन लास्ट में 350 प्लस पे ये कॉलेज जाएगा डेफिनेटली। SRM मेडिकल कॉलेज चेन्नई, अच्छा ब्रांड है, काफ़ी बड़ा ब्रांड है, पुराना कॉलेज है, 2005 का कॉलेज है ये। 22.50 की फ़ीस है इसकी, 22,50,000 एनुअली, और ये 5 साल की फीसेस लेते हैं। इधर के जितने भी हम आपको कॉलेज बताएंगे, तमिलनाडु के, आंध्र प्रदेश के, पौंडीचेरी के, ये सारे कॉलेज 5 ईयर की फीसेस चार्ज करेंगे, 4.5 की फीसेस चार्ज नहीं करेंगे। कर्नाटक के कॉलेज, हरियाणा के कॉलेज, भुवनेश्वर के कॉलेज, महाराष्ट्र के कॉलेज आपसे 5 ईयर की फीसेस चार्ज करेंगे। बाकी साउथ के कॉलेज आपसे 5 ईयर्स की फीसेस चार्ज करेंगे, इधर 4.5 उधर 5। और सिर्फ एक हमदर्द मेडिकल कॉलेज दिल्ली का है जो 5 ईयर की फीसेस चार्ज करता है नॉर्थ के अंदर। तो SRM की बात कर रहे थे, चेन्नई के अंदर 22.5 लाख रुपए की फ़ीस है, और लगभग 300 नंबर तक ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। 280 तक भी इसका इस बार कट ऑफ जा सकता है, थोड़ा अगर इम्पैक्ट पड़ा कट ऑफ का इसके अंदर तो। उसके बाद मीनाक्षी आता है चेन्नई का, 22.5 लाख रुपए फीस इसकी भी है, और ये कॉलेज आपको 200 या 200 के नीचे भी जाने की संभावना रहेगी। फर्स्ट राउंड एक ऐसा राउंड है जिसमें कट ऑफ हाई इसलिए भी जाते हैं बिकॉज फर्स्ट राउंड आपका फ्री एग्जिट राउंड है, यानी कि हमने सीट ले ली, नहीं चाहिए तो फिर छोड़ दिया, हमको पता है हमारा सिक्योरिटी अमाउंट सेफ है। तो फर्स्ट राउंड में काफ़ी बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो सीट लेने के लिए सीरियस है वो उस हिसाब से काउंसलिंग करता है, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसी होती है जो थोड़ा सा खेलते हैं काउंसलिंग में, फर्स्ट राउंड के साथ सीट लेते हैं फिर सीट को छोड़ देते हैं, इसलिए सेकंड राउंड में सीट वापस चली जाती है। लेकिन सेकंड राउंड से पेनल्टी का रूल एक्टिव हो जाता है, इसलिए सेकंड राउंड में बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है।
इसके बाद आता है आपका भारतीय विद्यापीठ सांगली, 19.98 की फ़ीस है, लेकिन इसका भी बजट आपका 1,10,00,000 के पास जाएगा एडिशनल कॉस्ट और इंक्रीमेंट को देखते हुए। और ये कॉलेज नियर अबाउट आपको स्टार्टिंग के राउंड में 300 तक मिलेगा, लास्ट में ये कॉलेज 380-390 तक जाएगा आपका भारतीय सांगली। काफ़ी अच्छा कैंपस है आपका महाराष्ट्र का। एजुकेशन क्वालिटी में इन सब में कोई भी कमी नहीं है आपकी, अगर देखते हैं। उसके बाद आपका राजा राजेश्वरी मेडिकल कॉलेज आता है बेंगलोर के अंदर, कर्नाटका के अंदर। सबसे हाई फीस का कॉलेज है, 23 लाख रुपए का कॉलेज है। और ये कॉलेज आपको 250 वाले बच्चों को भी चांसेस रहेगी इस कॉलेज में पढ़ाई करने की। काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज जाएगा। नेक्स्ट आता है अदुपताई मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी, 19.50 की फ़ीस है, 5 साल का चार्ज होगा। और ये कॉलेज स्टार्टिंग में नियर अबाउट 250 के अबव रहेगा अदुपताई, लास्ट में 200 के नीचे भी इसमें सीटें मिलने की चांसेस रहेंगी। तो हमने देखा कि स्टार्टिंग हो रही है नियर अबाउट कहाँ से, 570 के आसपास से, और सीट का फ्लो किया जा रहा है 180-170 तक भी डीम के अंदर सीटें मिलेंगी। ज़्यादातर वो कॉलेजेस होते हैं। एक संतोष मेडिकल कॉलेज गाज़ियाबाद में जिसकी फ़ीस 24 लाख रुपए है, वो नीचे जाएगा। फिर उसके बाद जो उधर की कॉलेज है, मीनाक्षी, सत्यसाई, बालाजी, अदुपताई, इन सब कॉलेज में जो कट ऑफ है आपका नीचे जा सकता है। इसके अलावा कुछ और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी महाराष्ट्र में, जैसे कि आपकी कृष्णा कराड मेडिकल कॉलेज पड़ता है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इसकी भी फीस आपकी 20 लाख प्लस की रहेगी, और ये कॉलेज आपको नियर अबाउट 300-270 के आसपास मिलेगा। नागपुर में देखते हैं तो आपका दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका वर्धा में पहले पड़ता था, लास्ट ईयर इसका एक नया कैंपस और नागपुर में खुला था नेक्स्ट ईयर ही। तो उसकी फ़ीस नियर अबाउट का फुल पैकेज 110-115 के आसपास आता है ना। वर्धा वाले कैंपस का तो कट ऑफ डाउन जाएगा, नियर अबाउट 300 के आसपास रहेगा, बट नागपुर वाले कैंपस में 200 पे भी सीटें मिलेंगी, बिकॉज कैंपस नया है, लेकिन कॉस्ट ऑफ एजुकेशन 1 करोड़ के ऊपर का जा रहा है। इसके अलावा DY पाटिल के 3 कैंपस है, DY पाटिल पूना, DY पाटिल मुंबई एंड DY पाटिल कोल्हापुर। तो पूना लोकेशन की वजह से सबसे फेवरेट है स्टूडेंट का, लेकिन कॉस्ट ऑफ एजुकेशन वहाँ पे करीबन 1,30,00,000 रुपए की है, जिसकी वजह से वहाँ पे लास्ट तक आपको 250 तक सीटें देखने को मिलेंगी। स्टार्टिंग में थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर जा सकती है। और कोल्हापुर की फ़ीस सबसे कम है तीनों में, 20 लाख रुपए की फ़ीस है, तो एवरेज 300 नंबर तक ये कॉलेज जाना चाहिए आपका। मुंबई की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लगभग 25 लाख रुपए के आसपास मुंबई की फ़ीस है, और ये कॉलेज आपका 250-240 तक जाना चाहिए। तो ये पोजीशन है हमारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की इंडिया के अंदर। तो किसी को समझ में आया होगा, किसी को नहीं समझ में आया होगा ये सेशन, कोई बोल रहा होगा कि फ़ीस ज़्यादा है, बट बेसिकली जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को ज़्यादातर लोग चुनते हैं वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए चुनते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, ये सारे फीसेस आपके सामने हैं। आप अपनी कंडीशंस को देखते हुए, आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज काउंसलिंग शुरू होगी और काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी। तो इसी काउंसलिंग में जो भी करना है अगर हमको सीट निकालनी है और आगे बढ़ना है, फाइन। तो काफ़ी लोग बात करते रहते हैं और काफ़ी लोग सही टाइम पे एक्शन लेते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग राउंड का सही से इंपॉर्टेंस लीजिए। अगर आप मल्टीपल काउंसलिंग करना चाहते हैं कि लाइक यू वांट टू गो फॉर गवर्नमेंट ऑल्सो, प्राइवेट ऑल्सो, ऊपर से कट ऑफ आ रहा है, तो आप हायर वाला सिक्योरिटी अमाउंट पे करें और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की काउंसलिंग करें। अगर आप देख रहे हो कि ठीक है हमारे स्कोर में तो गवर्नमेंट मिल रही नहीं है, आई हैव गॉट अ स्कोर ऑफ 250, 300, 400, 450 एंड सो ऑन, सो आप प्राइवेट की काउंसलिंग करें और उस हिसाब से सीट लें। फर्स्ट राउंड आपका फ्री एग्जिट होगा, तो फर्स्ट राउंड में जो सीट मिलती है उस सीट को रख के सेकंड राउंड में उस सीट को अपग्रेड करने की कोशिश कर सकते हो, या उस सीट को छोड़ के सेकंड राउंड में दोबारा से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। सेकंड राउंड में अलॉटमेंट मिलने के बाद अगर हमने उस सीट पे ज्वाइनिंग कर ली, चाहे वो गवर्नमेंट सीट हो, चाहे स्टेट की सीट हो, चाहे डीम की सीट हो, ये काउंसलिंग का रूल है कि उसके बाद फिर आप कोई भी काउंसलिंग नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर जो अलॉटमेंट मिला आपने ज्वाइनिंग नहीं करी, तब तो हम फर्दर काउंसलिंग कर सकते हैं, बट ज्वाइनिंग कर ली तो फिर हम काउंसलिंग से ही बाहर हो सकते हैं। ये सब छोटे छोटे रूल भी हमको काफ़ी समझ चलने हैं। तो ये सारी चीज़ें अब इसमें जो बेस्ट कॉलेज हैं, अगर बहुत से लोगों का स्कोर काफ़ी कम होता है लेकिन वो सोचता है कि हम चलो ज़्यादा पैसा देके अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, तो इफ़ यू कैन अरेंज अ स्पॉन्सर, अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर हो तो स्पॉन्सरशिप कैटेगरी से यानी कि NRI कैटेगरी से भी आप इन सब बेस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ सकते हो। तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आप काउंसलिंग करें, अपनी कंडीशंस को देखते हुए आप चॉइस फिलिंग करें और उससे सीट लें और सेटिस्फाई हो। बिकॉज अगर आप कंपैरिजन करोगे किसी और ने कैसे काउंसलिंग करी, उसको क्या मिला, मुझे क्या मिला, तो फिर आप हमेशा नर्वस रहोगे कि कभी फुलफिलमेंट नहीं हो पाता है। सो यू हैव टू सी ऑन द बेसिस ऑन योर कंडीशन, आपके स्कोर के अनुसार, आपके फीस के अनुसार, आपके बजट के अनुसार, आपकी फैमिली की आवश्यकताओं के अनुसार आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाए, यही सबसे बेस्ट तरीका रहता है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड इसका आपका ऑनलाइन होगा और सीटें खाली रहती हैं। तो जो फोर्थ राउंड होता है, जिसको हम स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं या इंस्टीट्यूशनल राउंड के नाम से भी जाना जाता है, वो होगा। उसका सारा मैट्रिक्स, कितनी सीटें बची हैं, क्या फीसेस हैं, वो सब MCC की वेबसाइट पे आएगा। लेकिन
काउंसलिंग कंडक्ट कराएंगे इंडिविजुअल कॉलेज अपने यहाँ पे, वो अपने वेबसाइट पे आपसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर वहाँ पे जाके आपका काउंसलिंग का अलॉटमेंट होता है 4th राउंड में। तो कोशिश मत कीजिए कि 4th राउंड तक हमको वेट करना पड़े। अभी की कंडीशंस को देखते हुए होपफुली 2nd वीक ऑफ अक्टूबर तक रिजल्ट आ जाना चाहिए और 3rd वीक से काउंसलिंग की नोटिस आना शुरू हो जाएंगी और 4th वीक ऑफ अक्टूबर से हमारा काउंसलिंग एक्टिव मोड में आ जाएगा, जो कि नवंबर दिसंबर तक चलना चाहिए और दिसंबर के लास्ट पे होपफुली काउंसलिंग फिनिश हो जाएगी और जनवरी से आप लोग के सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था थोड़ा सा सेशन डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के बारे में। होपफुली यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें हमारी कवर हो गई होंगी। ब्लाइंडली चॉइस फिलिंग मत करिएगा किसी भी कॉलेज की, सिर्फ देख के, किसी से सुन के, किसी का वीडियो कॉपी करके हमने डाटा लिया और सिर्फ चॉइस फिलिंग कर दी, बिकॉज वो तो बता के निकल जाएगा, फाइनली आपका कैरियर है, फंस जाओगे आप आगे। इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जो ट्यूशन फीसेज आई हैं, एमसीसी की वेबसाइट पे जो ट्यूशन फीसेज आएंगी, जो इस कॉलेज की जो आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो उसकी वेबसाइट पे जाके इसकी ट्यूशन फीसेस देख लीजिएगा और ट्यूशन फीस के साथ देख लीजिएगा क्या ये कॉलेज हमसे कोई एनुअल इंक्रीमेंट तो नहीं मांग रहा है कि पहले साल 10% बढ़ाएंगे, दूसरे साल 7% बढ़ाएंगे। ऐसा कोई एनुअल इंक्रीमेंट तो नहीं है। ये आपने बजट बनाया 90 का और वहाँ पे पहुँचे तो आपको पता चला यार 1.5 का बजट बन रहा है, आपकी बजट बिगड़ गया। ये ऐसा तो नहीं है कि दिस कॉलेज इज आस्किंग फॉर द बैंक गारंटी। ये सब चीज़ें होती रहती हैं काउंसलिंग में। तो सारी डिटेल्स आपके पास हो, उसके बाद आप काउंसलिंग करें और फिर आप स्मूथली सीट लें। तो ये था सेशन आप हमारे डीम्ड यूनिवर्सिटी का फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने आपको समझाने की कोशिश करी। हमारी वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हो eduaccess.com पे, जहाँ पे लास्ट ईयर के सारे ट्यूशन फीसेस, हॉस्ट कितने हर कॉलेज की क्या रही हैं, किसका क्या कट ऑफ रहा है फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, एनआरआई कैटेगरी में, वो सब हमने ओपनली वहाँ पे मेंशन कर दिया। उसको भी आप डाउनलोड करके अच्छे से स्मूथली काउंसलिंग की अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर हमारे पास टाइम रहा तो काउंसलिंग के टाइम पे भी हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे, उसको भी आप देख के अपनी काउंसलिंग कर सकते हो। और इसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस, आप चाहते हो कि हमको कोई गाइड करे कि हमसे कोई गलती ना हो, कि हम बेस्ट काउंसलिंग करके अपनी सीट ले सकते हैं, इन दैट कंडीशन यू कैन टॉक टू आवर टीम and you can get enrolled with eduaccess, जिसमें हमारी टीम आपकी मेंटरिंग करेगी and you will definitely get a best allotment on the basis of your score friends. So that's all for today friends. All the very best for your NEET counseling. Thank you so much for watching us friends. Thank you so much.